अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आज का लेसन स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ सके। Question number 1. All living things, plants and animals are made up of small structural units called the dish. तो इसका आंसर है cell. Question number 2. Dish is the structural and functional unit of all living things. तो इसका आंसर है cell. Question number 3. The largest cell is the egg of an dish. तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिच, यानी जो सबसे बड़ा सेल है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्वेश्चन नंबर 4. द आउटर मोस्ट कवरिंग इन ए प्लांट सेल विच इज़ हार्ड एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल इज कॉल्ड डिश। तो इसका आंसर है सेल वॉल, यानी प्लांट सेल में जो सबसे ऊपर वाली तह है जो सख्त होती है और प्लांट सेल को महफूज रखती है, तो उसको सेल वॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5. डिश सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। तो इसका आंसर है एनिमल्स, यानी जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6. डिश इज प्रेजेंट अंडर द सेल वॉल इन प्लांट्स एंड इन एनिमल सेल्स इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग। तो इसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे वाली तय होती है, जबकि एनिमल सेल में ये सबसे ऊपर वाली कवरिंग है। क्वेश्चन नंबर 7. डिश इज ए थिक वेस्कियस लिक्विड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म जो है ये थिक और लेसदार लिक्विड होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, उसको फिल करता है। क्वेश्चन नंबर 8. डिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल एंड कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। तो इसका आंसर है न्यूक्लियस, यानी सेल का जो सबसे आम पार्ट है और जो सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है, तो उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9. डिश आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी पैदा करता है और इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10. डिश इज़ ए सेक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर वेस्ट मटेरियल फॉर सम टाइम बिफोर इट्स रिमूवल फ्रॉम सेल। तो इसका आंसर है वैक्यूल, यानी वैक्यूल सेल का वो हिस्सा है जो कुछ देर तक वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 11. डिश आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। तो इसका आंसर है सेंट्रॉइड्स, यानी सेंट्रॉइड्स जो हैं ये एनिमल सेल में मौजूद होते हैं जबकि प्लांट सेल में मौजूद नहीं होते, और सेंट्रॉइड जो हैं ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. डिश इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच हेल्प्स प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल में मौजूद होता है जबकि एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता, और ये ग्रीन कलर का होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, और ये पौधे को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करने में मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 13. ईच एनिमल सेल हैज़ 2 सेंट्रॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डिश सेल्स। तो इसका आंसर है 2 सेल्स। Question number 14. A bacterial cell divides every dish minute.
तो इसका आंसर है 20 मिनट्स। यानी जो बैक्टीरियल सेल है वो हर 20 मिनट बाद जो है वो मज़ीद सेल्स में डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड डैश ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनका जिस्म, जिनकी बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनती है, तो ऐसे जानवरों को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड क्लेमिडोमोनास आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड डैश ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, यूग्लिना स्विम्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स डैश। तो इसका आंसर है फ्लैजेलम। यानी यूग्लिना जो है ये पानी में फ्लैजेलम, जो एक बारीक दागे नुमा साख्त का बना होता है, तो उसकी मदद से ये पानी में तैरता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्लेमिडोमोनास स्विम्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स डैश। तो इसका आंसर है टू फ्लैजेला। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज़ फाउंड इन वाटर एंड हैज़ नो परमानेंट शेप। तो इसका आंसर है अमीबा। यानी अमीबा जो है ये पानी के अंदर मौजूद होता है और इसकी कोई परमानेंट शेप नहीं होती, ये जो है अपनी शक्ल जो है वो बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, द सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू मेक ए डैश। तो इसका आंसर है टिश्यू। यानी सेम तरह के जो सेल्स हैं, जो सेम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, द सेल्स विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ग्रुप टुगेदर टू मेक द डैश टिश्यूज़। तो इसका आंसर है मेसोफिल टिश्यू। यानी वो सेल्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं, उनको जब हम इकट्ठा कर लें तो उनसे जो टिश्यू बनेगा उसको मेसोफिल टिश्यूज़ कहा जाता है। Question number 22, in the stem and branches there are long tube-like cells which combine to make dash tissues for transportation of water and mineral salt। तो इसका आंसर है conducting tissues। यानी तने और ब्रांचेस में, शाखों में लॉन्ग ट्यूब की तरह के जो सेल मौजूद होते हैं, उनको जब हम कंबाइन कर लें, इकट्ठा कर लें, तो उससे जो टिश्यू बनेगा उसको कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहा जाता है। और कंडक्टिंग टिश्यूज़ पौधे के अंदर वाटर और जो मिनरल साल्ट हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंट टिश्यूज़ वर्क टुगेदर एंड मेक एन डैश। तो इसका आंसर है ऑर्गन। यानी जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो इससे एक ऑर्गन, एक उज़्व जो है वो बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लंग्स, हार्ट, आई, स्टमक, रूट, लीव्स एंड फ्लावर आर सम टाइप ऑफ ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 24, मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू मेक ए डैश। तो इसका आंसर है सिस्टम। यानी जब मुख्तलिफ ऑर्गन, मुख्तलिफ उज़्व मिलकर काम करते हैं तो इससे एक सिस्टम बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25, डैश कंटेन्स माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। दे वर्क टुगेदर फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका आंसर है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ, मैदा, आंत, रेक्टम और एनस पर मुश्तमिल होता है, और ये सारे ऑर्गन जो हैं ये मिलकर खुराक को हाजमे का काम करते हैं। क्वेश्चन 26, डैश इज़ कंपोज्ड ऑफ नासल कैविटीज़, फ्रेनेक्स, लोरेनेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स एंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्राम द फूड।
तो इसका आंसर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम नासल कैविटीज़, फ्रेनेक्स, लोरेनेक्स, ट्रिकिया, ब्रोंकी और लंग्स पर मुश्तमिल होता है और ये खुराक से एनर्जी हासिल करने में मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 27, किडनीज, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर आर द मेजर पार्ट्स ऑफ डिश विच रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूराइन। तो इसका आंसर है एक्सक्रिएटरी सिस्टम, यानी किडनीज, यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर मिलकर एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनाते हैं और एक्सक्रिएटरी सिस्टम जिस्म के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूराइन की शक्ल में पेशाब की सूरत में जिस्म से खारिज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डिश इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, spinal cord and nerves which gathers information about environment and responds accordingly। तो इसका आंसर है नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पर मुश्तमिल होता है जो माहौल से मालूमात को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। Question number 29, dish is made up of the heart and vessels called veins and arteries which circulate blood in the body। इसका आंसर है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, दिल और वेसल पर मुश्तमिल होता है जिनमें वेंस और आर्टरीज शामिल हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे जिस्म के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। Question number 30, dish lies under the ground which consists of a main root and its branches। तो इसका आंसर है रूट सिस्टम, यानी पौधे के अंदर जो रूट सिस्टम है वो ज़मीन से नीचे वाला हिस्सा है जो मेन रूट और आगे उसकी जो ब्रांचेज हैं उन पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 31, डिश लाइज अबव द ग्राउंड विच कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो इसका आंसर है शूट सिस्टम, यानी पौधे के अंदर जो शूट सिस्टम है वो ज़मीन से ऊपर वाला हिस्सा होता है जो तना, शाखों, पत्तों, फूल और फलों पर मुश्तमिल होता है।